ये डेफिनेशन को। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर जब कभी भी डिफरेंशिएशन लो उसका उसके स्लोप का, है ना, तब वो ग्रेटर देन जीरो ही आए। मतलब अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मोनोटोनिक लेकर के चल रहे हैं हम लोग। मैं एक बार डबल कंफर्म करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। बट इक्वालिटी होल्ड्स फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ जगहों पे स्लोप जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन देखे हो, हम्म, इस तरीके से जो फंक्शन रहते हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं वो एकदम सिंगल सिंगल पॉइंट्स रहते हैं। मैं ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे होगा कहीं। इन जगहों पे स्लोप जीरो रहता है बट वो एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू के लिए रहता है, डिस्क्रीट जगहों पे रहता है। और वो, ठीक है ना, देख रहे हो, बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स आए लेकिन उन पे स्लोप जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो स्लोप जीरो नहीं होगा ऐसा नहीं है, स्लोप जीरो होगा, बट क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये भी है, देखो देखो ये कभी भी नीचे नहीं आया है, ये ग्राफ अपने प्रीवियस वैल्यू से आगे ही गया है, लेकिन स्लोप कभी कभी जीरो हो जा रहा है एकदम पर्टिकुलर कुछ सिनारियोस पे, ठीक है। चलो बताता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें, मान लो फाइंड वेदर x प्लस साइन एक्स इज मोनोटोनिक और नॉट, ठीक है। तो तुम सॉल्व करके क्या बताओगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स में मैं एफ डैश एक्स निकाल करके देखूंगा, है ना, और एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि इफ एफ डैश एक्स is greater than or equal to zero, then it is monotonic. Then monotonic only if इक्वालिटी जो जीरो है ना होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, है ना। मैथमेटिकली डिस्क्रीट का मतलब ये है कंटिन्यूसली, ऐसा मत हो कि दो कंटिन्यूसली बहुत सारे पॉइंट पे कंटिन्यूसली एक इंटरवल पे जीरो निकल जाए, नहीं, है ना। तो अभी अभी के डेवलपमेंट के हिसाब से तो यही है कि ये फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे अभी के हिसाब से, ठीक है। तो देखो एफ डैश एक्स कब जीरो होता है उसको चेक कर लो, बस ये जो एक्स है वो कंटिन्यूस मत आ जाए, एंटायर रेंज मत आ जाए, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस वन होना है, कॉस एक्स कब माइनस वन होता है, जब एक्स होता है टू एन प्लस वन पाई, है ना। तो देख रहे हो कौन कौन से पाई पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, फिर थ्री पाई पे हो रहा है, फिर फाइव पाई पे हो रहा है ना, प्लस और माइनस। तो डिस्क्रीट पॉइंट है ना, कंटिन्यूसली पॉइंट तो नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे ये इट इज मोनोटोनिक, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है 100% करेक्ट है, तो ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको इसी के हिसाब से लेकर के चलो फिर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक हो जाती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई टेक। पूछो यार यहाँ तक को डाउट रहती, इंक्रीजिंग हुआ तो कांस्टेंट हो भी सकता है ना, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये मोनोटोनिक भी नहीं है बोल रहा है अभी। इसको चेक करते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन इज एंटायरली इंक्रीजिंग, ठीक है। एंटायरली इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक है करके बोलना चाह रहे हैं, तो वो है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इतने को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और अगर प्रूव हो गया कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो तो हो जाएगी बात, ठीक है। तो देखो इसने डिफरेंशिएशन कर दिया एक बार, लॉग का वन बाई ये आ गया,
और फिर इतने का डिफरेंशिएशन फिर से किया तो इतना आ गया, ठीक है ना। उसने इसको कुछ तो भी कैलकुलेट किया है, मान लो सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हैं टाइप, इसको कुछ तो कैलकुलेट किया है और ये इतना निकल करके आ रहा है, और ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म है ना, क्यों, क्योंकि हर टर्म पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन जीरो ही हुआ, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो गया, तब हमें और डरने की जरूरत नहीं है, ये तो पक्का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ही नहीं, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देना चाहिए था इनफैक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। इन बुक्स में ना पक्का मतलब कंप्लीट इसका पिक्चर देने की कोशिश नहीं करिए, आई रिकमेंड यू नॉट टू स्टडी फ्रॉम एनी बुक राइट नाउ, है ना, ये वाले पार्ट को किसी बुक से मत पढ़ो, मैं क्लैरिफाई करके दे दूंगा, वरना तुम जितना एफर्ट लगाओगे वो वर्थ नहीं रहेगा, मतलब खुद कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आई टेल यू द करेक्ट, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन दे रखा है, ये बोले कि कौन से इंटरवल में कैसा बिहेव करे ये बताओ करके, तो मैं बोलूंगा कि वाई डैश बता दो, तो वाई डैश होगा 2x माइनस, क्या लिख रखा है, ln है कि क्या है, ln होगा मान लेते हैं 2x माइनस 1 बाई मॉड एक्स का, कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, जब x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन जीरो होना तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सर डोमेन ही ग्रेटर देन जीरो के लिए होता है। डोमेन ग्रेटर देन जीरो नहीं दिया हुआ है, डोमेन नेगेटिव भी हो सकता है इसका, मॉड है ना, ठीक है सर, नेगेटिव भी हाँ हो x वहाँ सकता एक्स नेगेटिव, भी बैठा है। ठीक है, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये हो जाएगा, और लेस देन जीरो के लिए समझ रहे हो यहाँ पे, देखो जब x लेस देन जीरो है तो एक्स स्क्वायर माइनस लॉग माइनस एक्स, इसका मतलब ये नहीं कि लॉग के अंदर नेगेटिव चले गए, है ना, क्योंकि x तो यहाँ पे -2 -3 से कुछ पुट करने वाले हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2 माइनस लॉग, लॉग के अंदर में उसका हमने ऐसे ले लिया, लॉग ऑफ कोई भी फोटो तो अंदर में ऐसा, लेकिन माइनस एक्स दे रखा है तो इसलिए एक बार और माइनस का, ठीक है, ये देख पा रहे होगे, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इस डोमेन में ये कब कब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये फंक्शन है ना, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो में भी कब कब ये सीधे इंक्रीजिंग है सीधे डिक्रीजिंग है ये बताना है, जैसे देखो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, दो फंक्शन आए उनको मैं नाम दे देता हूँ, पहले ये देखो, ये दोनों से मान लो फंक्शन, दोनों फंक्शन सेम आ गए ना लकीली, ठीक है, इसने लिख भी दिया इस बात को, देयरफॉर फंक्शन इज सेम फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो तो डोमेन में है भी, तो 2x माइनस 1/x, अब अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो में, 2x माइनस 1/x मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक, ये कब कब ग्रेटर देन जीरो ये चेक करना है हम लोग को, या फिर इसका साइन चेक करना है, तो इस तरीके से नहीं किया करते थे क्या, 2x² - 1 अपॉन एक्स, तो जब तुम्हें इसका चेक करना हो साइन इसका, तो क्या कर लोगे, यार इसको टू को बाहर ले लो, हाफ को उधर भेज दो, तो x+1/√2, x-1/√2, टू सामने में रखा हुआ है, नीचे में x है, इसके साइन को चेक करने के लिए हम लोग ये क्या करते थे, याद है तुम लोग को, तीन क्रिटिकल पॉइंट, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ का करस्पॉन्डिंग +1/√2 है, और यहाँ के करस्पॉन्डिंगली -1/√2 क्रिटिकल पॉइंट है, जब उनको जीरो से इक्वेट करो तो क्रिटिकल पॉइंट दिखते हैं, फिर क्योंकि एक्स में सबको कोफिशिएंट तुमने पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव रीजन रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम लोग सीधे सीधे बता पा रहे हैं, क्योंकि सबका पावर 1 है, सबका पावर ऑड है, ठीक है, फिर हमें हमें इसकी ना मोनोटोनिसिटी जाननी है, तो हम बोलेंगे कि इतने पूरे रीजन में और इतने पूरे रीजन में, है ना, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है,
सिमिलरली 1/√2 के आगे 1/√2 के आगे एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो इस पूरे डोमेन में है ना, सिर्फ परफेक्ट जीरो तो इन्हीं लोगों पे जगह पे हो रहा है, तो मोनोटोनिसिटी में तो इक्वालिटी हो सकती है ना। देखो मोनोटोनिक में कुछ जगह पे स्लोप जीरो हो सकता है, ठीक है ना, तो उन जगहों को इंक्लूड कर सकते हैं कि वहां से लेकर वहां तक मोनोटोनिक है, यहाँ से लेकर के आगे मोनोटोनिक है, क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट पे जीरोज हो रहेंगे, देखो कुछ ही जगहों पे जीरो हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी मोनोटोनिक है, बट यहाँ पे अलग किस्म का मोनोटोनिक है, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में नेगेटिव डिक्रीजिंग वाला मोनोटोनिक है, तो इन्होंने आंसर ये दिया होगा कि ये जो दो इंटरवल तुम देख पा रहे हो उसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दो इंटरवल देख पा रहे हो उसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये लिख रखा है देखो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है ये, ठीक है। और डिक्रीजिंग कब है, जो अदर इंटरवल आए हैं, इफ ए बी सी आर रियल, अभी डिटरमिनेंट वगैरह पढ़े नहीं तो इस क्वेश्चन देखना चाहिए। ऑल दो बना सकते हो घर पे, ये जानते हो कैसे निकालना होता है, इतना मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस माइनस इतना मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस, है ना? करके देख सकते हो। फिर उसमें भी वही करना, एफ डैश एक्स कुछ एफ एक्स निकल जाएगा इसका कुछ, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन को देखो, e टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स को, ये फंक्शन के बारे में बताना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है करके, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और वो हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो रहे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना, कब कब रहेगा ऐसा ऐसा चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तब मोनोटोनिक बोल देंगे, e टू द पावर एक्स हम चेक कर सकते हैं इसको ग्राफिकली, मतलब इसमें क्या बताऊँ मैं, ये लो इसको, ये ये चीज़ चेक करना है ना, तो तुम इसको ऐसे कर लो कि e टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स बोल लो, ठीक है। माइनस कॉस एक्स बनाना ज़्यादा टफ है कि क्या है, खुद चेक कर लो ग्राफ बना करके, माइनस कॉस एक्स बना रहा हूँ मैं और e टू द पावर एक्स प्लॉट कर रहा हूँ, ताकि मुझे इसका आंसर मिल जाए। कॉस ऊपर होता तो माइनस कॉस एक्स ऐसे बना, अच्छा इसकी मोनोटोनिसिटी ना तुम्हें आर प्लस में चेक करने के लिए बोला, और उसमें ये बात को ध्यान दो, आर प्लस में मतलब इधर का ग्राफ नहीं मैटर कर रहा, इधर कुछ हो रहा होगा, कट वट कर रहा होगा कई बार, ठीक है ना, देखो कट वट हो रहा होगा, लेकिन ये ग्राफ आगे में बताओ बोल रहा है, तो भाई जब जीरो प्लस में चेक कर रहे हो, जीरो प्लस में तो ग्राफ के हिसाब से e टू द पावर एक्स जो है वो तो हमेशा बड़ा है माइनस कॉस एक्स से, दिस इज ऑलवेज ट्रू। हमें क्या चेक करना था, ये कब कब बड़ा हो रहा है उससे चेक करना था ना, कब बड़ा हो रहा है, मतलब ये कब बड़ा हो रहा है, मतलब ये कब बड़ा हो रहा है इससे, तो ग्राफिकली देखे ये तो हमेशा बड़ा हो रहा है। इसने सोल्यूशन में क्या लिखा है ये देखो, एफ डैश एक्स निकाला है और बोल दिया कि क्लियरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आर प्लस, ठीक है, बिकॉज ई टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और कॉस एक्स कभी भी वन से बड़ा होगा नहीं, ठीक है ना, तो ये बोल रहा है वन से हमेशा ही बड़ा है ये, तो उसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करके दिखा दिया, एक ही बात है ना, हमेशा ऐसा ही हो रहा है, तो कोई भी आर्गुमेंट दो लॉजिकली ग्राफ बना दोगे तो मेरे हिसाब से मच बेटर मेथड है वो प्रूव करने का, ठीक है। सिमिलरली इसको चेक करना है कि ये प्रूफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल बोल रखा है, देखते रहो ध्यान से इस फंक्शन को, टू एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स,
2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, मैं सीधे एफ एक्स एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और tan x का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स, और इसने इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से π/2 दे रखा है। 0 से π/2 में हमेशा डिक्रीजिंग है बोल रहा है, ये प्रूफ करना है। 0 से π/2, तो कुछ तरीके से कर लो यार, मेरे हिसाब से sec है, cos स्क्वायर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan इक्वल टू 1 होता है। इसको लेफ्ट साइड ला करके इसको, देखो ऐसा कर रहा हूँ मैं इसको, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जा रहा है यहाँ से, माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जा रहा है, देख पा रहे हो यहाँ से, 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस, भाई ये जेई का एग्जाम है, तो किसी को प्रूफ करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सीबीएसई की प्रॉब्लम तो आरडी शर्मा से देख सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हें लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि कंक्लूसिव प्रूफ दे दिया तुमने कि ये क्वांटिटी तो हमेशा नेगेटिव है, लॉजिकली बता सकते हो क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी। और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं आया अभी रुको, और देना है कंक्लूसिव प्रूफ, मुझे लगा कि अच्छा देखो, जब तुम्हें मान लो फंस गए, हमें इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमेशा क्या होगा करके, तो सबसे पहले बात तो जो एग्जाम में दिया होगा ना, तो 5-6 वैल्यू से तुम एक बार गेस कर सकते हो कि हमेशा क्या निकल करके आ रहा है, ठीक है। देखो सेक, सेक की क्या खास बात होती है, सेक जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो 2 - 1 तो कर रखा है तुमने, ठीक है। तो 1 रह रहा है ना, 1 से बड़ा ही होता है ना सेक, तो 1 से बड़े लोग का स्क्वायर तो 1 से बड़ा ही रहेगा, तो तुमने 1 तो बना रखा है, ठीक है। फिर इसके चलते भी कुछ हट रहा होगा, तो अभी प्रूव नहीं कर पा रहा था मैं, अभी राइट नाउ, तो मैं क्या किया, इसको थोड़ा और चेंज कर लिया, कैसे भी प्रूव करना है, 2 - cos x, फिर मैं बताऊंगा मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया। मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ क्या, और इसका ग्राफ बना सकता हूँ क्या, बन जाएगा तुरंत ही, देखना। मुझे इस फंक्शन और इस फंक्शन को कंपेयर करना है, कई चीजें ना समझाना थोड़ा दूर है, मेरी लैकी गई, माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स ऊपर जाता तो माइनस tan स्क्वायर एक्स नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। माइनस कॉस एक्स पहले बनाया, तो माइनस कॉस एक्स ऐसा होता, इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इसको माइनस कॉस एक्स को +1 से ऐसा कर लो, कि हम लोगों को ये चीज चेक करना है ना, हम लोग ये assumption चेक करना चाह रहे हैं,
तो 1 प्लस कॉस एक्स कैसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। और 0 से पाई बाई 2 बस चेक करने के लिए बोला हुआ है। कोई कोई अपने लॉजिक से बता सकता है, वैसे मेरे को पता चल गया है अपने लॉजिक से कि क्यों जब इस वाले पार्ट को इसके साथ जोड़ोगे तो नेगेटिव नंबर निकल करके आएगा करके। कोई अपने लॉजिक से बता सकता है क्या, ग्राफ से दिखना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट के हिसाब से देखो, ये साइन ही होता है ना, कॉस का फंक्शन तो एग्जैक्टली साइन का फंक्शन होता है, बस शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो एकदम जूम करके देखो तो तुम ऐसा बोलोगे, तो ऐसा है करके। मतलब अगर नीचे होता तब तो ऐसा रहता ना, अगर नीचे रहता तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है ना। ठीक है, अब इसको बस ऊपर खिसका रखा है हमने, तो ये ज़्यादा ही नेगेटिव हुआ ना हमेशा, जितना पॉजिटिव ये है उससे, तो ये हमेशा नेगेटिव हो गया। ठीक है, और भी मेथड होंगे मैथमेटिकल, और भी मेथड होंगे, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके मैं करना चाह रहा था स्क्वायर, लेकिन मैं बना नहीं पाया। यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 cos² x माइनस cos³ x माइनस 1 अपॉन cos² x। तो नीचे वाले को तो भूल गए हम लोग, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये अपने साइन में कोई बदलाव लाएगा नहीं, कभी भी हमारे साइन में अड़ंगा नहीं डालेगा। ठीक है, लेकिन इनको चेक कर लेना चाहिए हम लोग को, ये चीज़ों को। ठीक है, तो चलो यार, बहुत आज नहीं करते हो तुम, आज नहीं कर रहे हो। टुडेज डे वाज अ वेरी बैड डे। तुम्हें ये बताने आता है क्या, बस मुझे ये बताओ, x+100 का स्क्वायर, x-10 अपॉन x+4 x-30 का पावर 3, इसको सॉल्व करने आता है तुम्हें? यस सर। क्या आता है ना सॉल्व करने, इसको सॉल्व करो, चाहे ये सभी चीज़ों को न्यूमरेटर में आता था बट भूल गए। देखो मैं क्विकली एक बार इसको बता दे रहा हूँ, अगर तुम भूल गए हो तो, वरना नेक्स्ट क्लास में यही चालू करेंगे। एक्चुअली यार आज की क्लास में यही हो गया कि एक जगह मैं मोनोटोनिसिटी में अटक गया, कि मुझे लग रहा है कि दैट शुड नॉट हैव बीन द डेफिनेशन, आई गॉट कंफ्यूज फ्रॉम देयर। देन दिस पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग दिस कंप्लीट चैप्टर, है ना, मतलब अभी जो हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पार्ट इज रिक्वायर्ड, और इस पार्ट में काफ़ी मास्टरी होनी चाहिए। कैसे करते थे उस समय पे, इस तरीके से किया करते थे कि वो सब क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर लो, -100 एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट +10 है, एक क्रिटिकल पॉइंट +30 है, एक क्रिटिकल पॉइंट -4 है ना। और मैं जब भी ये चीज़ दिया रहता है ना प्रॉब्लम में, तो मैं इसको हमेशा सॉल्व करने के लिए x-14 का पावर 5 लिख देता हूँ, और इस साइन को रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो एक है 14 क्रिटिकल पॉइंट, है ना, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। फिर क्या करते थे, अगर सबका एक्स का कोफिशिएंट तुमने पॉजिटिव रखा होता था, है ना, फिर मैं बता दे रहा हूँ, सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा होता था तो पॉजिटिव होता था। फिर मुझे 30 को क्रॉस करना है, और मेरे पास एक ही क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे माइनस लिखूँ कि प्लस लिखूँ। तो ऑलरेडी आई हैव पॉजिटिव एंड आई एम क्रॉसिंग 30, तो 30 के ऊपर में तो ऑड पावर है, ऑड पावर होने के चलते मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा। फिर मैं इस माइनस को चेंज करूँ कि ना करूँ, तो 14 वाले क्रिटिकल के पास गया और 5 लिखा हुआ था, तो मैंने फिर से चेंज कर दिया। फिर 10 से पूछने जाऊंगा, तो 10 के पावर में भी ऑड रख रखा है, तो ऑड रख रखा है तो साइन चेंज करना होगा मुझे। फिर -4 वाले के पास गया, -4 वाले के में भी ऑड रख रखा है, तो मुझे चेंज करना होगा। फिर मैं -100 वाले के पास गया, और -100 वाले के पास देखा मैंने वहाँ पे इवन है, तो मुझे चेंज नहीं करना है। माइनस है तो माइनस रहता, प्लस है तो प्लस रहता। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि इन सब रीजन में ये नेगेटिव है, ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला ऊपर चले जाते थे। हाँ, ठीक है, चाहे इसको सॉल्व करो, साइन ही देखना है ना तुम्हें, चाहे x अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो,
चाहे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करो, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट फ्रॉम हियर ओनली। मैंने बताया क्लास में कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, बट ट्राई टू कंप्लीट कंप्लीट कर लेना है, टेस्ट का सिलेबस भी बताते जाइए। बताऊंगा। जल्दी बता दीजिएगा सर।